क्षितिज के पार उस परम शक्ति के भंडार से इस लौकिक जगत के हित के लिए अलौकिक दिव्य आत्माएं अवतरित होती हैं। ये सितारे अपनी दिव्य आभा से धरा को शोभायमान करते हैं और ये धरा इनके ही कारण स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। ऐसी ही एक दैदीप्यमान शक्ति ऋषि गालव की तपोभूमि ग्वालियर में उतरी, जिन्हें हम श्रद्धेय श्री पारस कुमार जी गंगवाल के नाम से जानते हैं। इस महान कर्म योद्धा के परमार्थी जीवन का हर एक क्षण समाज की चिंता और आसपास के परिवेश में खुशियों के रंग भरने में बीता। मैं सिर्फ एक चिंतन के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। वो चिंतन है जिंदगी का महत्व। What will matter to my life? मेरी जिंदगी में किस बात से फर्क पड़ेगा? इस बात का कोई मतलब नहीं कि आपके कितने उद्योग खोले, आपने कितनी मोटरें इकट्ठी की, आपने कितना पैसा इकट्ठा किया, आपने कितने परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया, आपने कितने लोगों से दुश्मनी ली, कितने लोगों को जेलस किया, आपकी क्या एम्बिशंस थी, आपके क्या प्लान थे, आपके क्या सपने थे। इस बात से आज के जीवन को कोई मतलब नहीं। जिस दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा कि आपके क्या एम्बिशंस बाकी रह गए, आपके क्या प्लान बाकी रह गए, आपकी क्या धरोहर बाकी रह गई, आपकी क्या संपदा बाकी रह गई। जर्नलिज्म के माध्यम से सेवा में लगा दिया, दूसरे के काम में लगा दिया, तो मैं सोचता हूँ जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जो आपके साथ जाएगी। ग्वालियर की तपोभूमि को सुशोभित करने वाले श्री पारस कुमार जी गंगवाल का जन्म 14 अगस्त 1942 को ग्वालियर के सुप्रतिष्ठित व्यवसायी एवं जाने माने समाज सेवक श्री केसरीमल जी गंगवाल के यहाँ हुआ। पारस जी के पितामह श्री गणेशी लाल गंगवाल लगभग 125 वर्ष पूर्व राजस्थान के तुंगा ग्राम से ग्वालियर आए थे और अपने पुत्र श्री फूलचंद जी गंगवाल के साथ प्रतिष्ठित फर्म गणेशी लाल फूलचंद की स्थापना कर ग्वालियर के कपड़ा व्यवसाय को एक नई दिशा प्रदान की। पारस जी बचपन से ही मेधावी प्रवृत्ति के थे। स्कूली पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से सभी को प्रभावित किया। पारस जी ने विक्टोरिया कॉलेज से एमकॉम किया। सामाजिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता तथा नेतृत्व क्षमता का परिचय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में दिया। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाया। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी एवं कर्मठता जैसे गुणों के चलते यहाँ भी नई ऊंचाइयों को हासिल किया। सन 1962 में पारस जी शकुंतला जी के साथ विवाह बंधन में बंधे। पारस जी एक पारिवारिक व्यक्ति थे। परिवार के सभी सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करना एवं उनकी जरूरतों को पूर्ण करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। अपनी अति व्यस्त सामाजिक एवं व्यापारिक दिनचर्या में भी वे परिवार के लिए समय जरूर निकालते थे। बचपन से ही हम लोग साथ साथ बड़े हुए और मुझसे वो उम्र में 2 साल बड़े थे और ज़्यादा ताकतवर भी थे। तो स्कूल में भी मेरे को मेरे सहपाठियों से बचाव करते थे, पूरा प्रोटेक्शन देते थे और अंत समय तक उनकी प्रोटेक्शन देने की और अपनी मेरी सारी असुविधा अपने सिर पर लेने की उनकी आदत बराबर बनी रही। पूरे परिवार के किसकी क्या आवश्यकता है इसकी देखभाल वे खुद अपने सिर के ऊपर लेके करते थे। पारस जी सन 1975 में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लॉयंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। उस समय के डिस्ट्रिक्ट इतिहास में वे सबसे कम उम्र के गवर्नर थे। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी एवं बिरला हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहते हुए उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। सिंधिया स्कूल की नवीन विशाल स्टूडेंट मेस बनवाने में उनका खास योगदान रहा। अखिल भारतीय टेक्सटाइल फेडरेशन के कोषाध्यक्ष एवं रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य रहकर उन्होंने अपने अनुभव एवं ज्ञान से संगठनों को लाभान्वित किया। पारस जी मुस्कुराकर आगे बढ़कर हाथ मिलाते थे तो ऐसा लगता था कि ऊर्जावान हमारे साथी ने हमें प्रोत्साहित किया है। जैन समाज, लॉयंस या इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हमें उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रत्येक चुनाव में वे एक हमारी सहयोगी के रूप में साथ में रहते थे
और इस शहर में सही मायने में देखा जाए तो आज उनकी कमी हमें बहुत खल रही है। पारस जी के जीवन काल में सिंधिया राज परिवार एवं गंगवाल परिवार के संबंध और प्रगाढ़ हुए। सिंधिया परिवार की तीनों ही पीढ़ियों ने उनको सराहा एवं सम्मान दिया। पारस जी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जैन धर्म का कोई भी समारोह हो, पूजा हो, कोई मुनि संघ ग्वालियर या सोनागिर प्रवास पर हो, उनकी सेवा व चातुर्मास की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी पारस जी ही संभालते थे। उनके द्वारा निष्ठा पूर्वक दी गई सेवाओं के फलस्वरूप जैन समाज एवं मुनि श्री बिहर्ष सागर जी महाराज ने उन्हें जैन रत्न एवं समाज रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। पहले एक नाम उनका लेना समाज रत्न, क्योंकि परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री बिहर्ष सागर जी महाराज ने 10 साल में अगर किसी रत्न को निकाला है तो हमारे पारस गंगवाल जी। 18 मई 2008 को एक हृदय विदारक दुर्घटना में पारस जी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसने भी सुना वो अवाक रह गया। सारा ग्वालियर उनकी कुशलता की प्रार्थना करने में लग गया। किंतु 24 मई 2008 को परिवार एवं चिकित्सकों के अथक प्रयास विफल हो गए और ग्वालियर को अविस्मरणीय सौगात देकर ये सूर्य अस्त हो गया और छोड़ गया तमाम सुंदर और कोमल यादें जिन्हें ये नगर कभी न भूल पाएगा। अश्रुपूरित नेत्रों से नगरवासियों ने महापुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर विदा किया। पारस जी हम सभी को देकर गए कुछ नए संकल्प, कुछ नए हौसले। अस्त होने के बाद एक नई आभा से पूरित सूर्योदय फिर से होता है। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनके किए हुए कार्य हमें प्रेरणा देते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। यही इस महान भूमि के महान सपूत को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।